देश भारत का साथ देने लगे हैं, खासकर इटली। उसने पाकिस्तान की एप्लीकेशन का कड़ा विरोध किया। अब खबर है कि ईयू पाकिस्तान को जीआई टैग नहीं देगा। मतलब साफ है, भारत की सख्ती का असर हुआ और ईयू को झुकना पड़ा। आप कहेंगे कि आखिर हर किसी के सामने अपना स्टांस रखता है, पाकिस्तान स्टांस क्यों नहीं रख पा रहा? कि पहले पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। हाँ, इंडिया का मोदी पिछले 20 साल से या मे बी 18 ईयर से वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उसका नाम है दुनिया में। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल हमारे लीडर्स हैं, क्या पर्सनैलिटी है उनकी? हाँ जी, एक था सर पर्सनैलिटी क्या है? सही नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ, वो ना जो खुद ये कहे कि बेगर्स नॉट चूजर्स, ठीक है, उनकी क्या दुनिया में कोई कदर। एक्सपोर्ट क्यों करते हैं? इन्हें नहीं पता कि भाई हमारे मुल्क की नीड कितनी है। पहले सारी चीनी मुल्क से बाहर भेज देते हैं, फिर जब कम होने लगती है वही चीनी फिर जो है हम डबल पैसे की लेके आते हैं। वो इनके ताल्लुकात इस तरह के हैं कि उसको मेंटेन रखने के लिए पहले दूसरों मुल्कों को अपना सरमाया दे देते हैं, बाद में जब अपने मुल्क में चीज़ कम होती है तो फिर दूसरे मुल्कों से महंगी खरीदते हैं। हाँ। और फिर ताकि अवाम हमारी मतलब यूं चाहता था कि भारत और पाकिस्तान को मिलाकर एक ज्वाइंट जीआई टैग दिया जाए। अब ये भारत के लिए कैसे स्वीकार्य हो सकता था, क्योंकि बासमती सिर्फ भारत की धरोहर है। पाकिस्तान इस नाम पर केवल फ्री राइड लेना चाहता था। भारत ने ईयू को साफ कहा, अगर आप बासमती जीआई टैग पर बात नहीं करेंगे तो एफटीए भी नहीं होगा। क्योंकि हर मुल्क को इंडिया की जरूरत है। इंडिया की पॉपुलेशन हर मुल्क को इंडिया की जरूरत है, इंडिया को किसी मुल्क की जरूरत नहीं है। नहीं, उनके क्योंकि जो आप देखें ना, पॉपुलेशन 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है। हर मुल्क को वो मार्केट चाहिए। हाँ जी, और वो मार्केट है, ग्रोइंग मार्केट है। उसमें सबसे बड़ी मिडिल क्लास है जिनके पास बाइंग पावर है। अमेरिका को भी चाहिए, यूरोप को भी चाहिए। हाँ जी, और इंडिया भी खुद वहाँ से जिन लोगों ने देखा उन्होंने भी कहा कि ये पता नहीं क्या बात कर रही है। लेकिन आज आप देख लीजिए पाकिस्तान की क्या हालत है, किस तरह से पाकिस्तान को बेचा जा रहा है और कौन लोग पाकिस्तान को बेच रहे हैं, ये भी सबके सामने है। लेकिन साथ ही साथ इमल वली खान साहब ने जो कहा उसको भी आप लोग अब कह दीजिए कि वो भी गद्दार हैं, जैसे सब लोग मुझे। तो भैया यूरोप के अंदर हो गया है बड़ा बवाल, और यह बवाल इस प्रकार से हुआ है कि पाकिस्तान को यूरोप में जूते चप्पल पड़े हैं और पाकिस्तान को लात मार के भगा दिया है यूरोप से। एक्चुअली में पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ा भ्रम फैलाया था कि भारत जो दुनिया भर के अंदर बासमती चावल बेचता है वो पाकिस्तान के बासमती चावल होते हैं, और उन पर भारत अपना लेबल चिपका के मेड इन इंडिया कह के दुनिया भर को बेचता है। जबकि इन जाहिलों को, गधों को यह पता नहीं है कि भारत दुनिया भर के अंदर जितने चावल एक्सपोर्ट होते हैं उसका 50% एक्सपोर्ट करता है। चाहे बासमती राइस हो या नॉन बासमती राइस हो, सारा 50% चावल भारत का जाता है। यानी 1 किलो चावल यदि बिक रहे हैं तो 500 ग्राम चावल हमारे बिकते हैं। अब ईयू यानी यूरोप के अंदर यह अड़ गया कि हमारा चावल आपको लेना पड़ेगा, पर भारत ने साफ कहा कि हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं, इनको जूते मार के भगाओ, आपको हमारा चावल ही लेना पड़ेगा। और अब यूरोप ने पाकिस्तान का जीआई टैग रिजेक्ट करके भारत को देश भारत का साथ देने लगे हैं, खासकर इटली। उसने पाकिस्तान की एप्लीकेशन का कड़ा विरोध किया। अब खबर है कि ईयू पाकिस्तान को जीआई टैग नहीं देगा। मतलब साफ है, भारत की सख्ती का असर हुआ और ईयू को झुकना पड़ा। आप कहेंगे कि आखिर ये मामला इतना बड़ा क्यों है? दरअसल ये बात सिर्फ चावल की नहीं है, बल्कि ये पूरी कहानी है भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर। भारत आज दुनिया को बता रहा कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर कुछ नहीं है। अगर आप हमें रोकने की कोशिश करेंगे तो हम भी आपको रोक देंगे, चाहे वो ईयू हो, चीन हो, अमेरिका हो या फिर पाकिस्तान। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत अभी भी अमेरिका, ईयू और चीन से पीछे है, खासकर पर कैपिटा इनकम में। लेकिन फर्क यह है कि आज भारत अपने भविष्य की ताकत को बार्गेनिंग टूल बना रहा। भारत अब हर किसी के सामने अपना स्टांस रखता है, पाकिस्तान स्टांस क्यों नहीं रख पा रहा? कि पहले पाकिस्तान की कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। हाँ, इंडिया का मोदी पिछले 20 साल से या मे बी 18 ईयर से वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, उसका नाम है दुनिया में। पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल हमारे लीडर्स हैं, क्या पर्सनैलिटी है उनकी? हाँ जी, एक था सर पर्सनैलिटी क्या है? सही नहीं, कुछ भी नहीं है। हाँ, वो ना जो खुद ये कहे कि बेगर्स नॉट चूजर्स, ठीक है, उनकी क्या दुनिया में कोई कदर नहीं करता। दुनिया सिर्फ जो रिस्पेक्ट कराता है उसकी कदर करती है। हमारे पास एक था कैदी नंबर 804, ठीक है, हाँ, उसने ट्रंप भी उसकी रिस्पेक्ट करता था जब गया था। हाँ जी, जो खुददार लीडर हैं उसकी दुनिया रिस्पेक्ट, उनके पास पैसा हो ना हो, गरीब हो अमीर हो, उनकी रिस्पेक्ट करेगी। मोदी की रिस्पेक्ट ट्रंप करता है। वो टैरिफ लगाएंगे तो टैरिफ किसने पे करना है? अमेरिकन पीपल ने पे करना है। कंपनी ऊपर 25% लगा के ऐसे करेंगे। हाँ जी, और उसमें कोई फ़र्क नहीं। लेकिन अपनी खुददारी होनी चाहिए नेशन की, एज ए नेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आप ठीक है, जो भी मदद भी कर सकते हैं, 10-20 साल में आगे भी जा सकते हैं। इंडिया 20 साल में आगे गया है। हाँ जी, और हम 30 साल पहले देखें, हमारा रुपया इंडिया से वैल्यू से ज़्यादा था, लेकिन अब नहीं है। हाँ जी, लेकिन जो पिछले 20-30 साल में हमें जमहूरियत ले डूबी है और अभी भी वो ही है। हाँ जी, हाँ। इंडियन
पाकिस्तान दोनों साथ साथ चलते हैं। आपने जमहूरियत की बात की तो डेफिनेटली इंडिया सबसे बड़ी जमहूरियत नजर आती है, बिगेस्ट डेमोक्रेसी अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो। हाँ वो तो ठीक है ना, जमहूरियत से ही वो आगे आए हैं ना। हाँ जी, जो रियल जमहूरियत है, रियल डेमोक्रेसी है, हाँ उससे वो आगे आए हैं। हाँ जी, लाइफस्टाइल बंदों का चेंज हो गया, एजुकेशन लेवल चेंज हो गया है। हाँ जी, हाँ ये सब उनका जो क्या नाम था, जो फॉरेन मिनिस्टर नहीं, जो एक सिख नहीं बने थे प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह जब फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने स्टार्ट किया था। में बड़ी तेजी से इजाफा हो रहा है। आप कह रहे हैं कि 5 लाख टन चीनी मंगवा के ये जो शॉर्टेज है इसको बैलेंस करेंगे। मेरा सवाल ये है कि चीनी एक्सपोर्ट क्यों करते हैं? इन्हें नहीं पता कि भाई हमारे मुल्क की नीड कितनी है। पहले सारी चीनी मुल्क से बाहर भेज देते हैं, फिर जब कम होने लगती है वही चीनी फिर जो है हम डबल पैसे की लेके आते हैं। वो इनके ताल्लुकात इस तरह के हैं कि उसको मेंटेन रखने के लिए पहले दूसरों मुल्कों को अपना सरमाया दे देते हैं, बाद में जब अपने मुल्क में चीज़ कम होती है तो फिर दूसरे मुल्कों से महंगी खरीदते हैं। हाँ। और फिर ताकि अवाम हमारी उसमें तंग होती है, महंगाई बढ़ जाती है, लोगों के अखराजात पूरे नहीं होते, इतनी आमदनियाँ नहीं है जिसकी वजह से अखराजात पूरे हो सकें। अभी भी 190-180 रुपए किलो चीनी फरोख्त हो रही है बाजारों में। और मजीद प्राइसेस जो है हाई होने की जो है खबर आ रही है। का इस्तेमाल होता है, चीनी का इस्तेमाल हो रहा है और हमें खबरें ये मिल रही हैं जी चीनी की कीमतें जो है स्टेबल नहीं है, डेली चीनी की कीमत में जो है इजाफा हो रहा है और कह रहे हैं कि अब 5 लाख टन चीनी हम ना इंडिया से मंगवाएंगे ताकि चीनी की शॉर्टेज को कम किया जा सके। ये जो आपने चीनी का इशू उठाया है ना, ये बहुत अच्छा इशू है। थैंक यू सर। इया का नाबदो इया का नस्ताइन, ये पहले इमरान खान के दौर में जहांगीर तरीन को भी इसी इशू में अंदर किया था। इमरान खान ने अपने ही आदमी को अंदर कर दिया था, बहुत बड़ा माफिया, बहुत बड़ा माफिया था। तो इमरान खान ने इस पे हाथ डाला था, तो अब वही जो माफिया है वो गवर्नमेंट के साथ मिला हुआ है, वो खुल के सारी वो आज़ादी जो गरीब के ऊपर पीसा जा रहा है, वो चीनी का स्कैंडल एक ड्रामा है। ये सिर्फ गरीब को पीसने के लिए ये किया जा रहा है, उसको डेला में किया हुआ है। और आप खुद याशी कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, मौजे कर रहे हैं। वो जो चोर थे, जिनको चोर कह रहे थे, वो आप गवर्नमेंट में सारे बैठे हुए हैं। वो एक बहादुर लीडर जो उसको अंदर किया हुआ, बाकी तकरीबन 380 और 400 बिलियन डॉलर्स के इन बिटवीन। कहाँ हम 400 बिलियन डॉलर्स वाले, कहाँ वो 5000 बिलियन डॉलर्स वाले। हमारा ग्राउंड रियलिटीज पे मेरा नहीं ख्याल कि उनके साथ कोई कंपैरिजन बनता है। हाँ, पाकिस्तान को चाहिए कि मजीद जो अच्छी फील्ड्स हैं, अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग करें, अपने सारे जहाँ पे इनके लूप होल्स हैं उनको सही करें। ठीक है, ये नहीं कि लड़ने से उनका भी नुकसान होगा, हमारा भी नुकसान। मैं कहता हूँ जंग करें, पाकिस्तान और इंडिया की जंग जरूर होनी चाहिए, लेकिन वो जंग होनी चाहिए एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, डेवलपमेंट में, इन चीजों में जंग होनी चाहिए कि लो जी इंडिया ने टेक्नोलॉजी में ये एक नई इन्वेंशन की है, अब हम ये करेंगे। इंडिया जान पे पहुंच गया, अब हम भी पहुंचेंगे। असल कंपटीशन है ये चीज होनी चाहिए जिससे हमारी आवाम को भी फायदा होगा। इधर बताएं, उधर पाकिस्तान की पब्लिक ने जज्बा की स्टेटमेंट देने के अलावा प्रैक्टिकली क्या किया? कुछ भी नहीं। मुझे तो मैं तो ये भी कहूँगा, पता नहीं आप इस बात को लेंगे भी या नहीं, मैं ये कहूँगा कि वो बस